एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को अपनी एक बहुत ही बुरी सी स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि मैंने अभी सिर्फ 2 वीक्स पहले ही मैंने फेस करा है। वैसे तो जनरली इसको ये बोला जाता है कि मकड़ी ने काट लिया, या फिर मकड़ी ने सुसु कर दिया, या फिर बोलते हैं कि मकड़ी ने एसिड छोड़ दिया। तो जो भी कुछ आप इसे बोल लो, वो चीज़ मेरे साथ हुई 2 वीक्स पहले। मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या मेरी स्टोरी है, मेरे साथ क्या हुआ था, और सेकंड में फिर आपको बता दूंगी कि मैंने उसको ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी, और थर्ड में आपको बता दूंगी कि जो गलतियां मैंने करी वो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ कि मैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना क्यों रही हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी खतरनाक चीज़ है। जब ये मेरे साथ हुई, मैंने मेडिकल स्टोर में और डॉक्टर से कंसर्न किया, तब मुझे पता चला कि मेरे साथ एक बहुत ही गंदी चीज़ हुई थी। तो हुआ क्या था कि जब मैं 2 वीक्स पहले मॉर्निंग, मतलब जब मैं उठी, तो मैंने देखा कि मेरे यहाँ पर रेड सा ही निशान है। अभी आपको एक दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। तो तब ये काफ़ी रेड सा था, तो मुझे लगा बहुत नॉर्मल है, मे बी मेरे नेल्स लग गए हों या फिर कुछ लग गया होगा। इवन मेरी फैमिली ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। देन उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैं फिर उठी, तो इसमें ना छोटे छोटे से दाने पड़ गए थे, येलो कलर के छोटे छोटे से पूरे उसमें दाने पड़ गए थे। तो और मुझे बहुत ज़्यादा इचीनेस होने लगी थी और हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था उसमें। तब मैंने सोचा कि मतलब अब ये क्या है, बट लकली मेरी दादी और मेरी नानी यहीं पर है मेरे पास ही। तो जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये मकड़ी ने कर दिया आपका काम। समझ गए, यानी मकड़ी ने शुशु कर दिया और मकड़ी ने ऐसे छोड़ दिया, फिर मकड़ी ने काट लिया, कुछ ऐसा हुआ। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा बहुत नॉर्मल है, सही हो जाएगा। उन लोगों ने बोला कि हाँ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें उन्होंने बताया कि अमचूर घिस की, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिर मैंने इसमें दवाइयाँ वगैरह करना स्टार्ट कर दी, जो घर पे ही मैंने करी। बट शाम को मुझे इतना ज़्यादा इसमें पेन होने लग गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा, और इतनी खुजली दर्द कि मुझसे ना बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। अब वो चीज़ क्या हुई, मेरे यहाँ अभी बिल्कुल सही होगी, बट मेरे यहाँ नेक पर, इस दो जगह पर, मेरी चिन एरिया पर ये चीज़ें फैलने लगी। इवन मेरे हैंड पर भी। ये तो मुझे बहुत लास्ट में हुआ, मैं आपको अभी पास से दिखा दूंगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बाद में हुआ, 3-4 दिन बाद। तो ये फैलने लग गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तब तक मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया था इसके बारे में। तो मैंने पापा को बोला कि आप जाकर के मेडिकल स्टोर से कोई ट्यूब वगैरह ले आओ, जिससे ही सही हो जाए। तो जब मेरे फादर गए मेडिकल स्टोर पर, उन्होंने बताया, तो वो मेडिकल स्टोर वाले भैया ने मना कर दिया दवा देने से। और तब मेरे पापा को भी पता लगा कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है। तो उन्होंने बोला, मेडिकल स्टोर वाले भी सजेस्ट किया कि हम आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं देंगे, बिकॉज वो मतलब एक तरीके से हम उनके यहाँ से दवा लेते हैं, तो वो हमें छोटी मोटी चीज़ों की कोई प्रॉब्लम होती है तो दवा दे देते हैं। बट इस पर उन्होंने मना कर दिया। इवन उन्होंने ये तक बोला कि ये इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आपको स्टेरॉइड्स भी लेने पड़ सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि कितनी ज़्यादा ये आपकी स्किन को, कितना ब्लड को डैमेज कर देता है। तो पापा ने मुझे बोला कि इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड दवा चलेगी। नॉर्मल जो हम दवा लेते हैं 500 mg तक लेते हैं, बट उन्होंने बोला कि इसकी आपको 800-900 mg तक दवा लेनी पड़ेगी। और मुझे एलोपैथी दवा इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती है। मैं नॉर्मल भी दवा लेती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है अंदर। तो फिर मैंने बोला कि रहने दो, मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, जो घर पे ही मेरी नानी ने मुझे चीज़ें बताई थी मैं वही ट्राई करती हूँ। तो ये हुआ ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब वो मेरे हाथ पे भी फैला, जहाँ जब फैलने लग गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। और वो दिन मेरी लाइफ का अब तक का सबसे ख़राब दिन था, बिकॉज वो जो फियर होता है ना कि आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और जब मैंने सारा यूट्यूब पे सर्च करा, तो उसमें भी बहुत कुछ उन्होंने बताया, ये फैलता है कि वो। अब मेरी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, मैं पूरी डिमोटिवेट हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और ये फियर बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। जो लोग इससे गुजरते हैं उन्हें ही पता होगा ये चीज़। तो फिर मेरे मतलब एक डॉक्टर हैं, हमने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी सेम वही चीज़ बोली जो मेडिकल स्टोर वाले भैया ने बोली थी। और उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि इसको जितना ज़्यादा क्लीन रख सकते हो उतना ज़्यादा आपको क्लीन लगना है, और इसका जो पानी वगैरह होता है वो कहीं और अपनी स्किन पर या किसी और पर्सन को भी नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब उस दिन क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो मैं सोई नहीं पूरी रात, मैं सिर्फ रोई। मतलब मैं उस दिन रात में रोई। मुझे लगा कि मैं जाकर के अपनी फैमिली से बात करूं, बट मैं नहीं गई। बस मैं नहीं गई, मुझे नहीं पता, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था अब मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और मेरी पूरी बॉडी में दाग हो जाएंगे। अभी तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है देखने पे,
बट जिस टाइम हुआ था उस टाइम में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। अब मैं रात में रो रही हूँ और मैं इतना ट्राई किया मैंने सोने का, और वो जो फियर था ना, मैं सो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बिस्तर में मकड़ी है, जबकि मुझे पता था मेरे बिस्तर में मकड़ी नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा था मेरे बिस्तर में मकड़ी है। और मैं पूरी रात नहीं सोई, 3 बजे तक मैं ट्राई करती रही, मैं ऐसे लेट रही थी, कभी इधर कभी उधर, फ़ोन में गेम नहीं खेली, ये सब कुछ कर लिया, रो भी ली, सब कुछ हो गया, बट नींद थी कि आ नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से 4 बजे मैं सुबह सो गई, और फाइनली जब मैं उठी देन मैंने सोच लिया था कि मैं कोई दवा नहीं खाऊंगी। मैंने अपने माइंड को ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, बिकॉज आई नो मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। मैं वीक होती हूँ बट मैं मतलब खुद अपने आप को समझा भी लेती हूँ। सो मैंने अपने माइंड को ये बता दिया कि लेसन, कोई दवा नहीं खानी है, कुछ नहीं खाना है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, कुछ भी नहीं लेने हैं, लेकिन ये सही होगा और 100% सही होगा। मैंने सिंपल सैनिटाइज़र की बोतल, तो इस समय सबके घर में ही होती है, मैंने सैनिटाइज़र की बोतल उठाई, मैंने एक जो कॉटन आती है वो कॉटन ली, और मैंने बस इसका इलाज करना खुद से शुरू कर दिया। मैंने एक दिन में कम से कम इसे 15 बार 15 बार पूरा क्लीन करा। मेरी नानी ने एक छोटा सा टोटका भी करा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो मैंने इसे 15 बार क्लीन करा, और ऐसे करते करते ये नॉर्मल आ गया, फाइनली ये सही होने लग गया। सो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कि अब ये ठीक हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको ठीक करने के लिए क्या किया। हाँ, अभी इसका निशान पूरी तरीके से गया नहीं है, मे बी इसे काफ़ी ज़्यादा महीने भी लग जाए इस निशान को जाने में, बट अब ये ठीक है, मुझे इचीनेस कुछ नहीं होता। बट जब वो प्रॉपर सही हो गया था, उसके 1 हफ्ते तक भी मुझे यहाँ पर इचीनेस होती रहती थी, बट पेन वगैरह नहीं होता था मुझे, पहले होता था फिर नहीं होने लगा। और अब तो कुछ भी नहीं, अब सिर्फ एक निशान रह गया है, और थोड़ा सा हाथ पे रह गया चिन एरिया, और यहाँ वाला चला गया क्योंकि ज़्यादा नहीं फैल पाया था। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या चीज़ करी। आप फर्स्ट चीज़ आपको करनी, जो अमचूर होता है ना, आम को सुखा करके जो बनाते हैं, आमतौर पर किचन पे मिल जाएगा, तो उसको मैंने घिस लिया, या फिर अगर आपके पास उसका पाउडर है तो उसे पानी में फुला लो, और वो आपको लगाना है। बहुत ज़्यादा जलन होगी, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगेगा किसी ने आपकी बॉडी में कट लगा करके और उसमें मिर्ची भर दी हो, इतनी ज़्यादा जलन होती है। बट क्या करें, एलोपैथी और वो सारी दवा, इतनी हार्ड दवा लेने से अच्छा है कि मैं यही करूँ। तो मैंने यही करा, बहुत ज़्यादा जलन होती थी, 5 मिनट तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है ये। तो फर्स्ट चीज़ तो मैंने ये करी। सेकंड मैंने क्या करा, एलोवेरा लिया, प्लांट बेस्ड एलोवेरा लेना है, उसका थोड़ी देर प्लांट से काट करके रख दो, और फिर उसका जेल निकालो, और उसमें मैंने हल्दी मिलाई और वो लगाया। ये 2 ट्रीटमेंट करे। और सेकेंड चीज़, मैं जैसे मेरा जो बिस्तर था मैं उसे सैनिटाइज़ करती रहती थी, पूरा सैनिटाइज़ किया, और मैं अपने क्लॉथ्स को भी सैनिटाइज़ करती थी। और मैंने नहाने में भी थोड़ा सा डेटॉल वगैरह यूज़ करा, जो पानी में डालते हैं, और मैंने इसको कम से कम 15 बार साफ़ किया, 15 बार कॉटन यूज़ कर करके मैंने उसको सरसों के तेल में डिप करके मैं पूरा क्लीन करती थी, फिर मैं उसमें दवाई अप्लाई करती थी, वही जो मैंने आपको बताई। और मेरी नानी ने टोटका भी करा, वैसे मुझे टोटके पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बट उस दिन मुझे हुआ, क्योंकि मेरी नानी ने क्या किया था, कोई भी एक आप डंडी ले लीजिए झाड़ू की या कोई भी, उसमें आपको रुई लपेटनी है और उसमें सरसों के तेल में डिप करना है दिया जला करके। मैं आपको आगे पूरा प्रोसेस अभी समझा दूंगी, छोटी सी क्लिपिंग ऐड कर दूंगी तो आप उससे समझ जाना। सरसों के तेल से आपको एक दिया जलाना है, उसके बाद आपको 5 डंडी लेनी है किसी भी चीज़ के, और उसमें रुई लपेट करके आपको उसको भी सेम दिए पे डिप करना है। उसके बाद अब जहाँ पर वो निशान है वहाँ पर आपको इसे घुमाना है, और उसके बाद उन लकड़ियों को आपको दिए से जलाना है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई चिंगारी से निकल रही हो, और उसके बाद जब आप ये कर लेंगे देन उस दिए को उठा करके आप घर के बाहर रख दीजिए। और ये प्रोसेस आपको दिन में 2 बार करना है जब तक पूरी तरीके से सही नहीं हो ये जाता। सब कुछ क्या, फाइनली मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ गाइस, इसे इतना बढ़ने ही मत दो। आप पहले ही समझ जाओ कि ये क्या चीज़ है और आपको इसका इलाज कैसे करना है। मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाओ, वो जो चीज़ आपको सजेस्ट करते हैं आपको फॉलो करनी चाहिए। मेरी इतना था कि मुझे पता था मैं सही कर लूँगी, इसलिए मैं डॉक्टर से कोई दवा नहीं ली है, बट आपको ज़रूर जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग आप ये करना। सेकेंड थिंग, ऐसा मत सोचो कि आपकी पूरी बॉडी में हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहो। आई नो मैं एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा, बट मैंने अपने आप को समझा लिया। सो बी स्ट्रॉन्ग। अपने आपके जो लव्ड वंस है आप उनसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। आपको ये सारी चीज़ करनी चाहिए, वरना आपको बहुत लोनलीनेस फील होगी और आपको बहुत बुरे बुरे थॉट्स आएंगे। और इसकी प्रॉपर केयर करो, जैसे कि मैंने करी कि सैनिटाइज़र लिया, आसपास सब कुछ सैनिटाइज रखा, क्लीन किया, सारी चीज़ें।
ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सो आई नो कि ये मेरा सही हो जाएगा, कुछ टाइम बाद निशानी तो है चला जाएगा, मुझे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट थैंक गॉड कि ये सही हो गया है। सो गाइज ये थी मेरी पूरी स्टोरी, बहुत ही टेरिफाइड स्टोरी थी मेरी, जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया है। शायद मैं वो चीज़ आपको इतने अच्छे से बता भी नहीं पा रही हूँ कि मैंने उस टाइम पर क्या फेस किया था, मुझे कैसा लग रहा था। बट आई होप यू लाइक माई वीडियो, और अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।